अगर मैं अच्छी लड़की होती ना जुबैर, तो आज मैं तुम्हारी जिंदगी में होती। लेकिन तुम और खतीजा फुप्पो सादा हकीकत पसंद हो गए थे। अगर मेरा बाप ना मरता, मैं यतीम ना होती, मैं दूसरों के सहारे पल ना रही होती, तो शायद आज मैं रिमशा की जगह होती। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं ना? नहीं अम्मी, अब्बा मेरा भला चाह ही नहीं सकते। वो तो बस चाहते हैं कि मैं किसी तरह इस घर से निकल जाऊं। इसमें क्या गलत है? बेटियों को भला कौन घर पे बिठा के रखता है? तुम्हारे माफी मांगने से क्या हमारी इज्जत वापस आ जाएगी? अगर सहर को कुछ हो जाता तो? क्या क्या मतलब? उसने खुदकशी करने की कोशिश की। जितना ये घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है, इसमें हिस्सा मेरा भी है और मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं आइंदा से तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं सहर में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हो, पर अब बेहतर है कि तुम खुद से सच बोलो। कम से कम खुद से तो सच बोलो। मैं ये मंगनी खत्म कर रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ अपना फर्ज अदा करने आई हूँ, क्योंकि अभी भी मैं आपके निकाह में हूँ। जैसे ही आप ठीक हो जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे लगता है ये सब कुछ हमारे हक में बेहतर हो रहा है। मुझसे शादी करोगी सहर? हसन ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, तुम्हारी जगह कोई और होती तो हसन को छोड़कर कब की चली गई होती। अम्मी, मैं अभी हसन के निकाह में हूँ और उनके इस हालत में उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम इतना अजनबियों की तरह क्यों बात कर रही हो? मैं बात कर रहा हूँ हसन, तुम्हारा हसन, जो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। याद आया? सर तुम सुन रही हो ना? हेलो? हाँ, तो मैं कह रहा था कि मिल बैठ के बात करते हैं ना, क्या ख्याल है? चलो चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। ओ, मेरे कपड़े प्रेस्ड हैं? मैं कर देती हूँ। आप कहीं जा रहे हैं क्या? वो एक ज़रूरी काम है। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जाना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी ना होता तो ना जाता ना। मैंने ये क्यों सोच लिया कि मेरी खिदमत के बदले में हसन मेरे हो जाएंगे। मैं अपनी औकात कैसे भूल गई। मुझे मान लेना चाहिए कि मैं हसन के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती हूँ। तुमसे शादी नहीं कर सकती हसन। एक बार तुमसे धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। अरे मैं ऑलरेडी तुमसे माफी मांग तो चुका हूँ, तो मेरी अम्मी की गलती की सजा मुझे कैसे दे सकती हो यार? तुम्हारी अम्मी ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, तुम चुपचाप देखते रहे। मैं दोबारा तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। मुझे देखो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, है ना? तो तुम ये मेरी छोटी सी गलती दरगुजर नहीं कर सकती क्या? छोटी सी गलती नहीं, वो तुम्हारी फितरत थी। तुमने सबके सामने मुझे अकेला छोड़ दिया, तो मैं तुम पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती हसन। और शादी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सहर, क्या ये तुम्हारा खत्मी फैसला है? आखिरी और खत्मी। और इसकी वजह वही छोटी सी इंसल्ट है या कोई और बात है? बताओ, कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं पसंद आ गया जिसकी वजह से अब मैं इतना अहम नहीं रहा?
एक सेकंड याद आया। वो तुम्हारा कजन जो अमेरिका से आया, क्या नाम है उसका? हाँ, जुबैर। कहीं ये बात नहीं कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर? Shut up! Just shut up! तुम मुझ पर चीट नहीं कर सकती सहर। मैं ऑलरेडी तुम्हारी वजह से सब कुछ छोड़ आया हूँ। तुम चीट की बात कर रहे हो? तुम चीट की बात मेरे साथ तो बिल्कुल भी मत करना। अपनी बीवी को चीट कर रहे हो मेरे साथ, तुम मेरे साथ कैसे लॉयल हो सकते हो? तुम्हारे मुंह से ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि तुमने अपनी कजन, अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया। हाँ दिया मैंने धोखा, की मैंने गलती, और मैं इस चीज की अंबर से माफी भी मांगूंगी। तुम बताओ, तुम माफी मांगोगे उससे? हसन, तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, तुम तो शर्मिंदा भी नहीं हो। तुम कल किसी के लिए मुझे भी छोड़ सकते हो, इसलिए अब मेरा पीछे हट जाना ही बेहतर है। इसलिए निकल जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी मैं। फरहंदा, हसन कहाँ है? वो तो शायद कहीं बाहर गया, कह रहा था उसको जरूरी काम है शायद। अंबर भी साथ गई है? नहीं, अंबर तो उसके साथ नहीं है। हैं? तो कहाँ है वो? अपने कमरे में होगी। नहीं, मैं कमरे में भी देख के आई हूँ, किचन में भी देखा, कहीं नहीं है वो। हो सकता है छत पे कपड़े डालने गई हो। लेकिन आज तो उसने कपड़े नहीं धोए, और छत पर तो वो कभी भी नहीं जाती। अजीब बात है, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, ऐसा हो सकता है भला? आप रुके, मैं देखती हूँ उसे। देखो देखो, या अल्लाह। अब्बू जी, हाँ, अम्मी कहाँ है? अरे भाई यही होगी कहीं। क्यों, क्या हुआ? फोन आया, फरखंदा का बात करना चाह रही है उनसे, बुलाएं। शकीला, शकीला। जी भाई ये देखो किसका फोन है। फरखंदा का फोन है, आपसे बात करना चाह रही है। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटा? अंबर कैसी है? एक्चुअली अंबर का पूछने के लिए कॉल की थी मैंने। आपकी तरफ आई है वो? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्या वहाँ नहीं है अंबर? पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई है, सुबह से ढूंढ रहे उसे। घर पे नहीं है तो फिर कहाँ चली गई है मेरी बच्ची? लाओ मुझे दो, क्या है? हाँ, क्या हुआ? कहाँ है अंबर? पता नहीं, वो घर पे नहीं है। पता नहीं किसी सहेली की तरफ ना चली गई हो। नहीं, वो कभी किसी सहेली की तरफ नहीं गई। पता नहीं फिर कहाँ चली गई वो। हसन से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अंकल, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे शकीला, अंबर, शकीला हौसला करो। पानी लेकर आना, बैटरी चक्कर कर देख रही हो। चलो चलो जी, जल्दी चलो। शकीला होश करो। शकीला, अरे कुछ नहीं हुआ अंबर को। तुम अगर सहर को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं अब। लेकिन याद रखना, अंबर जैसी बीवी तुम्हें सारी जिंदगी नहीं मिलेगी। क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू, हर रब्बा मेरे। हाँ की है मैंने गलत, और मैं इस चीज की अंबर से माफी भी मांगूंगी। तुम बताओ, तुम माफी मांगोगे उससे? हसन, तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, तुम तो शर्मिंदा भी नहीं हो। तुम कल किसी के लिए मुझे भी छोड़ सकते हो, इसलिए अब मेरा पीछे हट जाना ही बेहतर है। इसलिए निकल जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी मैं।
हसन, ये लो। अंबर छोड़कर गई है। जब ये खत आपको मिलेगा तब मैं आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी होंगी हसन। शायद मेरा आपकी जिंदगी में आना ही सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी सजा हम दोनों भुगत रहे हैं। आपकी सजा तो शायद जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ये सजा कब तक भुगतती रहूंगी। हर कदम है आजमाया, कोई रिश्ता भी हमें ना रास आया। हर सजा कर है ठहरी मेरे दिल के दर पे, कोई भी ये जान न पाया जी रहे हम। तुम फिर से सहर के पास क्या करने गए थे? हसन, अल्लाह ने तुम्हें कितना बड़ा सबक दिया, लेकिन तुमने क्या किया? उस सबक से कुछ हासिल नहीं किया। अल्लाह ने तुम्हें यह भी दिखाया कि अंबर किस कदर मुखलिस है तुमसे। इस मुश्किल वक्त में भी उसने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी खिदमत की, लेकिन तुमने क्या किया? इतनी बेहिसी मैंने कभी सोचा भी नहीं था हसन, तुम इतने बेहिस हो सकते हो। तुम पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। तुम अगर सहर को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं अब। लेकिन याद रखना, अंबर जैसी बीवी तुम्हें सारी जिंदगी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा है अम्मी, तुम वाकई अंबर जैसी प्यारी बीवी डिजर्व ही नहीं करती। आंसुओं को मैं छुपाऊं, जख्म खा के मुस्कुराऊं, हारने को अब है मेरा हौसला। इस खत में अंबर लिख कर गई है कि अब उसे कोई तलाश नहीं कर सकेगा। लेकिन हम हाथ पर हाथ धर कर तो नहीं बैठ सकते ना, हमें तो तलाश करना है। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शकीला कैसी है? नहीं, वो भी कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर को बुलाया था कल, उसने इंजेक्शन दिया, इसलिए सो रही है। वैसे माजरत के साथ अंकल, अंबर हम सबकी वजह से गई है। अगर हसन की वजह से गई होती तो वो आप ही के घर आती, लेकिन वो आपके घर भी नहीं आई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे पता था आपके घर में ना उसकी इज्जत है ना कोई मकाम। शादी के चंद रोज बाद वो आपके यहाँ गई और आपने उसे वापस भेज दिया, क्योंकि आपको अंबर से नफरत थी। और वो मुझसे आपकी ये सख्तियों की कई बार जिक्र कर चुकी है। मैं तो इसलिए सख्ती करता था कि अगले घर से कोई शिकायत ना आए। अगले घर का बहाना मत बनाएं। आपको अंबर से नफरत थी, जैसे उसकी माँ से नफरत है। अरे वो बेचारी दोनों तो इतनी फरमाबरदार हैं, इतनी मासूम हैं कि उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ठीक कह रही हैं आप, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। अगर आप लोगों को अंबर की कोई इत्तला मिले तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे मैं अपने तौर पर तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह।
मेरी बेटी? अंबर कहाँ है? कहाँ है अंबर? तूने उसे घर से चले जाने को कहा था ना, कहाँ है वो? अंकल बाखुदा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तूने आज नहीं तो पहले तो कहा होगा ना। कहाँ है? बता, कहाँ है मेरी बेटी? अंकल अभी ये जरूरी नहीं कि वो क्यों गई, अभी जरूरी है कि वो कहाँ है। और बाखुदा मैं जहाँ जहाँ देख सकता था मैंने देखा, मुझे नहीं मिली। मेरी बेटी रोती रही, तड़पती रही, लेकिन मैंने फिर भी उसकी एक नहीं सुनी। अरे तुझ जैसे शख्स है, मेरी बेटी की शादी होनी नहीं चाहिए थी। याद रखना हसन, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। पुलिस स्टेशन से कॉल थी, उन्हें एक लावारिस लाश मिली है। ये नहीं हो सकता ना। क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू, हाय रब्बा मेरे। सुबैर तुम्हारा ही नसीब था सहर। मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि जो नसीब में हो वो मिलकर ही रहता है, और जो नसीब में ना हो वो लाख कोशिश भी कर ले आप उसे हासिल नहीं कर पाते। आप ठीक कहते थे। ये बात तुम बहुत देर से समझी सहर, तुमने सबको नाराज कर दिया। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी, अंबर से भी माफ़ी मांग लूँगी। बहुत अच्छी है, मुझे माफ़ कर देगी। अंबर की मुजरिम तो तुम हो ही, पहले उसका दिल साफ करो, फिर बाद में अपनी खुशियां मनाना। अंबर हसन के घर वापस चली गई है? मुझे नहीं मालूम, और मैं किससे पूछूं? शकीला को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं मेरी, और वहाँ जाके किसी का भी सामना करने का मेरे अंदर हौसला नहीं। अंबर का सामना तो मैं भी नहीं कर सकती। मत रो शकीला, मत रो। रो रो के अपनी तबीयत बिगाड़ ली है तूने। कैसे ना रो, मेरी बच्ची को गायब हुए हुए पूरे 7 माह हो गए। मैं कैसे ना रो? क्या करूं? किस कदर तलाश किया है मैंने, न जाने अंबर कहाँ चली गई। अपनों से नाराज होकर जब कोई कहीं जाता है तो फिर ऐसे ही जाता है कि उसे कोई तलाश ना कर सके। एक दफा मिल जाए तो मैं उससे माफी मांग लूंगा, जो कहेगी वो करूंगा। अब इन बातों का क्या फायदा जनील साहब, क्या कितना शर्मिंदा करोगी? आपको शर्मिंदा करके भी क्या हासिल हो जाएगा? कौन सा आपकी शर्मिंदगी से अंबर वापस आ जाएगी? मुझे तो लगता है कि अब वो इस दुनिया में ही नहीं है, उसने खुद को खत्म कर लिया है। कैसी बातें कर रही हो शकीला? हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही चली, अंबर अब इस दुनिया में नहीं है, नहीं चली। अरे संभालो खुद को शकीला, संभालो खुद को। क्या? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हमारे पुलिस स्टेशन से कॉल थी, उन्हें एक लावारिस लाश मिली है। ये नहीं हो सकता ना। नहीं, मत रो, तो मत रो। अरे मत रो।
जी अब्बा, वो अंबर की डेड बॉडी नहीं है। बाहर का नज़ारा देख रही हो या कुछ सोच रही हो? दोनों ही काम कर रही हूँ। बाहर का मंजर तो मैं भी देख सकती हूँ। ये बताओ सोच कर रही हो? मैं बस यही सोच रही हूँ कि इस बच्चे के दुनिया में आ जाने के बाद हसन और मैं हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? तुमने खुद ही तो कहा था उसने तलाक का एक नोटिस भिजवाया है। हाँ, लेकिन मैं उसकी दुनिया तो छोड़ आई हूँ। देखो अंबर, मैंने तुम्हें मशवरा दिया था, अपने घर वापस चले जाओ। नौरी, मैं क्या वापस जाने के लिए यहाँ आई थी? लगता है तुम्हारे घर वालों से नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। मैं तो बस अपना मुकाम तलाश करने के लिए घर से निकली थी। वो मुकाम मिल तो गया तुम्हें? इतने अच्छे से तुम बच्चियों का कोचिंग सेंटर चला रही हो, और क्या चाहिए? पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ कम से कम खुश तो हूँ। मुझे आज भी याद है जब हसन ने कहा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब भी पता है तुम्हें, तो मत समझ लो कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। देखो, मेरी बात मानो, अपने घर वालों से रब्ता कर लो। और वैसे भी अब तो तुम्हारी डिलीवरी का टाइम भी करीब आ रहा है। ऐसे मौक़ों पर घर वालों की बहुत ज़रूरत होती है। और किसी को ना सही, एटलीस्ट अम्मी को ही बता दो। तुम्हें तुम्हारी अम्मी की याद तो आती होगी ना? याद तो आती है, बहुत आती है, लेकिन अम्मी भी अब्बा के आगे मजबूर हैं, मेरा साथ नहीं दे सकती। इसलिए मैं उनके पास जाकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। वो भी रो धोकर चुप कर गई होंगी, सोच लिया होगा कि मैं मर खप गई होंगी। तो क्या सारी जिंदगी यहीं गुजार दोगी? पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। अच्छा छोड़ो, अपना मूड ठीक करो। और हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हें लंच के लिए इनवाइट करने आई थी। जल्दी से आ जाना, ठीक है? आती हूँ। आंसुओं को मैं छुपाऊं, जख्म खा के मुस्कुराऊं, हारने को अब है मेरा हौसला। क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए। हर वक्त आपके सर पे सवार रहने वाली, हर वक्त रोने धोने वाली, हर वक्त आपकी तवज्जो मांगने वाली अब आपके साथ नहीं है। आप बिल्कुल आज़ाद हैं, इसलिए आपको खुशियाँ मनानी चाहिए। ये आंसू किस लिए? मेरी बात सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है? मैं बहुत बेवकूफ़ था। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे वाकई मोहब्बत हो रही। मोहब्बत की बात आप मुझसे मत कीजिएगा। मोहब्बत तो मैंने आपसे की थी, मोहब्बत की भीख तो मैंने आपसे मांगी थी, लेकिन आगे से तो आपने मुझे धुतकार दिया।
आप मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते। आपके आगे पीछे घूमती थी, लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ धुतकारा। मोहब्बत आपने सहर से की थी, मुझसे आपने कभी मोहब्बत नहीं की, इसलिए मुझसे मोहब्बत की बात मत कीजिएगा। नहीं अंबर, मुझे एक और मौका दे दो। तुम बहुत अच्छी हो। तुम अंबर 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 मैं आपसे पूछ रही हूँ, बच्चे के बाप का नाम क्या है? हसन। अम्मी। जुबैर सो गया बेटे? हाँ, काफ़ी देर हो गई थी तो सो गया। तो तुम भी थोड़ी देर आराम कर लेती ना। नहीं अम्मी, मुझे आपके पास आना था। खुश रहो, जीती रहो, आबाद रहो तुम दोनों। अच्छा बेटा, जुबैर सो के उठ जाए तो तुम दोनों फिर अपने ताया और ताई के पास जाकर सलाम कराना। ऐसा मुंह नहीं बनाते बेटा, देखो अब तो शादी हो गई ना, अब कैसी नाराजगी? मैं नाराज़ नहीं होंगी, लेकिन ताई हमारे सलाम का जवाब नहीं देगी। ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम दोनों जाओ तो सही। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अंबर का कुछ पता चला? नहीं बेटा, अंबर का तो कुछ पता नहीं चला। अल्लाह जाने उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। हसन, खालिद और जलील भाई सबने उसे ढूंढने की बड़ी कोशिश की, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक कहीं कुछ पता नहीं चला। सहर बेटा, तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ हो सकती है? जब पता होता तो मैं पहले ही बता देती। अरे नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि हो सकता है कि उसने कभी तुमसे बातों बातों में कुछ जिक्र किया हो कि वो कहाँ जा सकती है। सहर, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब्बा ने ज़्यादा तंग किया ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी, बच्चों को पढ़ाने चली जाऊंगी। अम्मी, मैं जानती हूँ शायद अंबर कहाँ है। कहाँ? आपने फॉर्म मुकम्मल फिल नहीं किया, बच्चे के बाप का नाम नहीं लिखा, यहाँ पर साइन भी नहीं किए। बच्चे के बाप का नाम क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बच्चे के बाप का नाम क्या है? हसन। बच्चे के बाप का नाम हसन है। यहाँ पर साइन करते हैं। कहाँ गई थी तुम? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने? चलो हमारा ना सही, अपनी अम्मी के बारे में सोच लेती। पहली बार सिर्फ अपने बारे में सोचा है मैंने। तुम कब से इतनी खुदगर्ज बन गई अंबर? क्यों? मेरा हक नहीं खुद मर्जी करने का? नहीं, पूरी दुनिया खुदगर्ज हो सकती है लेकिन मेरी अंबर नहीं हो सकती। तुम खुदगर्ज हो ही नहीं सकती, और इसलिए मुझे पता है कि तुम मुझे माफ करोगी। हसन, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं।
प्लीज। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा जब तक मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को नहीं ले जाता। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। और मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है। मैं सच कह रहा हूँ अंबर, मेरी जिंदगी वाकई तुम्हारे बगैर अधूरी है। बस अफसोस इस बात का कि इस चीज का एहसास मुझे तुम्हारे जाने के बाद हुआ। अब बहुत देर हो चुकी है सर। बिल्कुल भी देर नहीं हुई, लेकिन अगर इस वक्त तुमने मेरा हाथ ना थामा तो सच में देर हो जाएगी अंबर। तुम्हें जिंदगी भर तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। जो तुम कहोगी, जब तुम कहोगी, जैसे तुम कहोगी वैसे करूंगा। और अब तो हमारा रिश्ता पहले से भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपनी हर गलती का, हर जुर्म का कफारा करूंगा। मैं पुराने जैसा हसन नहीं रहूंगा। मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम जो कहो, जैसे कहूंगी मैं करूंगा। बस एक दफा मुझे माफ कर दो। एक दफा मेरे पे एतबार करके देखो। अगर मेरे लिए ना सही तो हमारे बच्चे के लिए सही। जिंदगी ने हर कदम है आजमाया, कोई रिश्ता भी हमें ना रास आया। हर सजा कर है ठहरी मेरे दिल के दर पे, कोई भी ये जान न पाया जी रहे हम मर के। हर वो क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू। हर वो मेरे, हर वो मेरे। अब तक जाग रही है ये? उठी हुई थी, बड़ी मुश्किल से सुलाया इसको। मैडम का तो कोई मूड नहीं था सोने का। अरे याद आया, ये तुम्हारी अमानत ये क्या है? खत है तुम्हारे लिए। प्यारी कज़न अंबर, तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए ख़त लिख रही हूँ। शायद मैं तो तुम्हें कज़न कहने का हक भी नहीं रखती, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुश्मनी निभाई जिसकी तुम बिल्कुल भी मुस्तहक नहीं थी। मैं ही हूँ जिसने इस दोस्ती की कदर नहीं की। मेरे गुनाह को तुम कुछ भी कह सकती हो, लालच, हसद, खुदगर्जी या जो तुम्हारा दिल चाहे। कहती हैं कि दोस्ती में सॉरी और थैंक यू नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद इस दोस्ती का कत्ल किया है, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए मुझे माफ़ करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ज़र्फ बहुत बड़ा है। जिसे तुमने हसन को माफ़ कर दिया तो मुझे भी माफ़ कर दोगी। मैं हर पल तुम्हारी खुशियों की दुआ करूँगी। तुम्हारी दोस्त सहर। वो क्या कसूर